भाई प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो वोटिंग बताएगी और उसके बाद केजरीवाल ही क्यों आना चाहिए यहाँ। केजरीवाल आना चाहिए प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि और सब सारे इलाके में काम किया है बहुत सा। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी का काम भी ठीक ही है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव बहुत दिन हो गया इनको, अब तो सरकार बदलनी चाहिए, इसीलिए चाहते हैं बदलाव। सर यहाँ नहीं रहते, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जितना करप्शन यहाँ देखा है चांदनी चौक में है और व्यापार का नाश करा है केजरीवाल ने है, उसको ऊपर वाला भोलेनाथ ही उसको सही करेंगे, उसको भोलेनाथ ही सही करेंगे। केजरीवाल को भोलेनाथ ही सही करेंगे, नीचे गिरेंगे। क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत की डंडी में बड़ी ताकत है। उन्होंने जितना चांदनी चौक का नाश करा है 100 करोड़ रुपए लागत लगा के भारत का, अपने सिर्फ वोटिंग राइट के लिए। राहुल गांधी को आगे क्यों कर रहे हो? राहुल सही अभी तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े में यहाँ पर, लेकिन उनको फ्रंट पे नहीं लाया यार। ये कोई एक नाम भी देखूंगा डायरी में, फिर बता दूंगा आपको। इसमें मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? नहीं, मोदी जी का काम अच्छा किया है, मगर ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा हो चुकी है देश में। चांदनी चौक से केजरीवाल ने इतना गलत कर रखा है, उन बस क्या कह जाए कहा न जाए। सबसे ज़्यादा रिक्शा का उन्होंने ऐसा कर दिया, उनकी वोटिंग को, सिर्फ वोटिंग पावर की वजह से जो उन्होंने दी है। इतनी रिक्शा से अगर इलेक्ट्रिक 20 रिक्शा भी कर देते इससे ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ सब चर्सी और सबसे ज़्यादा करप्शन, नशे का अड्डा बनवा दिया केजरीवाल ने। चांदनी चौक कोई 100 करोड़ किसी हॉस्पिटल वगैरह में बनाते और देश गरीब जनता को देते तो कहीं ना कहीं फायदा होता। ठीक। व्यापार क्या नाम हुआ सर? क्या नाम? अब्दुल हलीम। 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो वोटिंग बताएगी और उसके बाद केजरीवाल ही क्यों आना चाहिए यहाँ। केजरीवाल आना चाहिए प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि और सब सारे इलाके में काम किया है बहुत सा। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी का काम भी ठीक ही है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव बहुत दिन हो गया इनको, अब तो सरकार बदलनी चाहिए, इसीलिए चाहते हैं बदलाव। ज़्यादा दिन हो गया मोदी जी को भी। ज़्यादा दिन हो गया। चाचा आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, सर कह रहे हैं कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री होना। सर यहाँ नहीं रहते, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जितना करप्शन यहाँ देखा है चांदनी चौक में है और व्यापार का नाश करा है केजरीवाल ने है, उसको ऊपर वाला भोलेनाथ ही उसको सही करेंगे, उसको भोलेनाथ ही सही करेंगे। केजरीवाल को भोलेनाथ ही सही करेंगे, नीचे गिरेंगे। क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत की डंडी में बड़ी ताकत है। उन्होंने जितना चांदनी चौक का नाश करा है 100 करोड़ रुपए लागत लगा के भारत का, अपने सिर्फ वोटिंग राइट के लिए। ठीक। आप भी चांदनी चौक से हैं सर? नहीं, कहाँ से आप? दिल्ली? लाल कुआं से हैं। लाल कुआं से हैं। केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन लोकसभा में उनकी सीट है, बन सकते हैं। अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने सोच है, और क्या है। ठीक। आपके विचार क्या हैं 24 को लेकर? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई अच्छा बंदा होना चाहिए, जात पात अच्छा कौन नहीं है। अच्छा कौन? अच्छा कोई ना कोई होना चाहिए। इस देश में ही है बहुत सारे अच्छे लोग जिनको राहुल गांधी को आगे क्यों कर रहे हो? राहुल सही अभी तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े में यहाँ पर, लेकिन उनको फ्रंट पे नहीं लाया यार। ये कोई एक नाम भी देखूंगा डायरी में, फिर बता दूंगा आपको। मैंने डायरी में नहीं कुछ मन तो बनाया होगा कि आपको डायरी में देखना, लिख के रखा होगा पहले से ही। ऑप्शन बता। एक मिनट सुनिए, सारे मुद्दे पे बात हो रही है, सुनिए। ऑप्शन मैं बता देता हूँ: राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी। इनमें से कोई? ममता चलेगी इस वजह से तो। ममता बनर्जी, बिल्कुल ममता बनर्जी चल जाएगी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी अभी थोड़े बच्चे हैं, अभी उनकी शादी वादी नहीं हुई है, अभी उन्होंने देखा नहीं कुछ। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी को बदलाव चाहते? मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया मोदी जी ने। कैसे बेच दिए थे? ये देख लो, लाल का बिका नहीं सामने आपके सामने। लाल कहाँ खड़े हो आप? लाल का बिको, सामने बिक चुका है लाल किला। नहीं सर, प्राइवेट करना कोई बेचना नहीं होता है ना, प्राइवेट। तो फिर पैसा कहाँ आ रही है? ये गैस का सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो रही है? पेट्रोल महंगा क्यों हो रही है, बताइए आप। मतलब किसी चीज को अगर प्राइवेट कर दिए तो बेच दिया। अरे ये महंगा क्यों हो रही है, आप ये बताइए ना। महंगाई को कहाँ पहुँच रही है और बेरोजगारी कितनी फैल गई है? आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। लोग जिम्मेदारी तो केजरीवाल की बनती है ना, रोजगार की, महंगाई को लेकर। उसकी तो टांगे पहले काट रखी है केजरीवाल की। कहाँ से? क्या करेगा? तो 2 बार केजरीवाल ने तो चांदनी चौक को बर्बाद कर दिया।
रोजगार कितना मिला है दिल्ली में, दिया कुछ? किसको दे रही है? सबको फ्री राशन दे रही है। अरे नहीं सर, ये एक मिनट क्या बताइए? फ्री में जिम्मेदारी अगर स्टेट में मुख्यमंत्री है तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती सर जी, सबको फ्री देके बर्बाद कर दिया। है। फ्री में तो केजरीवाल ने बांटा है। हाँ तो वही तो, फ्री जो बढ़ रही है वो गलत बढ़ रही है। बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये जो बसों में कौन घूम रही, मैडम घूम रही है, सारी लेडीज घूम रही है, उनके लिए फ्री है। जेंट्स चढ़ेगा उसको सीट नहीं मिल रही, लेडीज के लिए सीट है। लेडीज टिकट नहीं लेगा तो उसको 250 रुपये पर्ची है। बस की बात कर दी, लेकिन दारू भी तो बांटी थी उन्होंने एक के साथ। वो जिसने पी भाई वो बताएगा, उससे पूछो। और खड़े होंगे इसमें दारू वाले भी। एक मिनट रुकिए। आपके क्या विचार है 24 को लेकर, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? जो भैया देश के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। आपके क्या विचार है? राहुल गांधी राहुल गांधी जी। मोदी जी क्यों नहीं? नहीं है, बस अपने अपने विचार है, जो जिसके लिए बेहतर है हमारे लिए राहुल गांधी। राहुल गांधी बनने जी। आपके क्या विचार है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ 2000 मोदी जी का काम कैसा लगा, कहाँ दिक्कत? काम कर रहे हैं, सही है, लेकिन राहुल गांधी को बदलाव चेंजिंग। क्या नाम है? हमारा नाम रेहाना परवीन। 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का काम देख चुके हैं, अब आगे का सरकार का देखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी कैसा लगा काम उनका? काम सही किया, मगर अब चेंज तो होना चाहिए ना थोड़ा। बदलाव चाहते हैं? बदलाव। कौन, किसको मन बनाया? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी जी। क्यों लाना चाहते राहुल गांधी? देखते हैं ना, उनकी सरकार भी देखते हैं क्या करते हैं वो, जितना बता रहे हैं तो उनकी भी सरकार देखते हैं कैसे चलाएंगे। अगर अच्छे से चलेगी तो फिर दोबारा आएंगे, नहीं आए चलेगी तो फिर मोदी जी आ जाएंगे, इसलिए। बदलाव चाहते हैं? जी। आपके क्या विचार है? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए। नाम क्या हुआ? शाफिया। अच्छा, चेंजिंग चाह रहे हैं? जी। तो फिर कौन साथ में हो या फिर आपके विचार? साथ में ही है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। मेरी किसे चाहते? मेरा मतलब ये कहने का है, सबसे बढ़िया है सरकार किसी की भी बन जाए, लेकिन सरकार मशीन से नहीं बननी चाहिए, यानी ईवीएम से वोटिंग वहाँ नहीं होना चाहिए। इससे खिलाफ हैं क्यों? इसके खिलाफ भाई, लोगों को शंका हो रही है, कैसी शंका? मशीन में कुछ कनेक्शन किया जाता है। हिमाचल में, दिल्ली कहीं में, भी, हर जगह होना चाहिए, राजस्थान, कहीं भी होना चाहिए, केवल पर्च बैलेट से होना चाहिए पेपर को। हाँ, 2 महीने कैसे अरे सर सुनिए, इतनी जनसंख्या में बैलेट पेपर से कैसे बन जाएगा? जब नगर पालिका का नगर सब चुनाव हो जाता, क्यों नहीं होगा ये इसका? बताइए अब हमें। कह रहे हैं ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होनी चाहिए। आपकी नहीं, बैलेंस होता है, मगर ये मशीन के जो रहा तो वैसे सही ही है एक तरह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा पर्ची वाले में। मगर ये कि इसमें मशीन में थोड़ा कहते हैं कि गड़बड़ हो जाती है, कहते हैं लोग बाग, कहते हैं कि हो जाती, कर देते हैं, मगर अब ये तो वही जान सकते हैं, मगर अपनी सोच है तो यही है। एक मिनट सर सुनिए, सर कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सर क्या सर ये तो फिर वही बात कर रहे हो, हकीम से इलाज करो, एमबीबीएस से क्यों करा रहे हो? एमबीबीएस से क्यों करा रहे हो? अब हम अपने आप को परिवर्तन ला रहे हैं, हर चीज़ मीडिया में आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, एक से एक इक्विपमेंट आ रहे हैं जिसमें हमें काम करना है। ठीक है भाई साहब, है ना? तो इसमें मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? नहीं, मोदी जी का काम अच्छा किया है, मगर ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा हो चुकी है देश में। अब बेरोजगारी पहले नहीं थी, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। सिलेंडर 14 से 22 रुपये का मिलता था, अब 1200-1100 रुपये का मिल रहा है। तो महंगाई तो बढ़ने पे ही है, सस्ती तो होने की नहीं। अब बेरोजगारी जब से लॉकडाउन लगा जब से तो ज़्यादा ही हो चुकी है। 14 से पहले नहीं थी क्या? उससे पहले बेरोजगारी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब चुकी है, अब ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब ज़्यादा महंगाई हो रही है तो उसमें बेरोजगारी भी पता लग रही है। पहले महंगाई कम थी तो बेरोजगारी पता नहीं लगा। आपको राहुल गांधी आएंगे, महंगाई कम? अब देखो वो तो पता लगेगा, चेंज हो जाएगी तो पता लगेगा बाद में। उसके बाद में 5 साल बाद में नहीं पसंद आएगा तो फिर 5 साल में चेंज हो जाएगा, वो तो कौन है। आप एक मिनट क्या नाम हुआ सर? विमलेश वैष्णव। 2024 की चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों, कारण क्या, क्यों लाना चाहिए? एक कमी गिनाए कि उन्होंने कोई काम ढंग से नहीं किया हो, एक तकलीफ बताएं तो दोबारा मौका नहीं दें।
भाई एक कोई तकलीफ बताएं आपको, कोई गलत काम। वही तो हम कह रहे हैं, क्यों लाना चाहते हैं? क्या देश हित में क्या कर दिया ऐसा, क्या काम कुछ करा है वो बताइए। भाई देश के विरुद्ध क्या किया है बताओ आप तो। राहुल गांधी कहते हैं ना, कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, देश हित में कोई सरकार गलत काम नहीं करती। राहुल गांधी कांग्रेस आरोप लगाती रहती भाजपा पे, बांटने का काम किया है, इसलिए भारत जोड़। ऐसा सर, हम डेमोक्रेसी में है, उनको राइट है, सुप्रीम कोर्ट जाए, एपेक्स कोर्ट है, उनको अगर कोई प्रूफ मिलता है, कोई क्लू मिलता है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनके पास में है तो कोर्ट जाए, वो डिफेंड करे। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी करता है इनके खिलाफ, ये खुद भी जाए कोर्ट में, कोई मना नहीं करता है इनको। क्यों नहीं जाते? डेमोक्रेसी में राइट है ना आपको, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा आपको। तो अगर अब कोई गलत हो रहा है देश के खिलाफ तो कोर्ट जाएं आप। हित में क्या काम किया मोदी जी ने? नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश का नाम आज कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? नंबर 1 पे आता है। पहले कोई हमारे देश को जानता था? बताओ, आप बताइए। आज चाइना हमारी वैक्सीनेशन कोई नहीं। चाइना आज खुद मोदी आज की डेट में खुद मोदी से मदद मांग रहा है कि मोदी जी मदद करो। इतना बुरा हाल है चाइना का आज की डेट में। वैक्सीन आज मोदी जी से मांग रहा है। ये मेक इन इंडिया। जीडीपी भी कम, चाइना कब्जा भी कर रहा है। कहाँ पे कब्जा कर रहा है? कहाँ पे कब्जा कर रहा है? नहीं कर रहा है कब्जा, कर रहा है कब्जा। दिखावे का नहीं होता है, आई बात समझ में है? नहीं, तुम देख के आए हो क्या चाइना कब्जा कर रहा है? नहीं, पर्सनल मत हो, ये पर्सनल आप नहीं है। मुझे कहाँ कर रहा है? एक मिनट, कहाँ कर? 8 साल, हाँ 35 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, और मैंने 7-8 प्रधानमंत्री देख लिया हमने। कहीं पे कुछ ठीक ना? तो न्यूज़ ज़्यादा मानते हो ना? ये बात कहीं पे कुछ होता है एक मिनट, ज़्यादा मानते हो ना? वैसे वहाँ का न्यूज़ आ रहा है, ये रियलिटी है, मानो इस चीज़ को भाई। क्यों एकदम व्हाट्सएप? कहाँ की न्यूज आ रही? कैसी कहाँ की बात? अरे इन्होंने जो बोला कि चाइना पे बॉर्डर है जहाँ पे कब्जा कर रहा है चाइना वाला, जो हिंदुस्तान का जो जगह है, इसे गलत है ना? लद्दाख साइड में है। रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं भैया, क्या है? अपने न्यूज़ पे भरोसा करेंगे भाई, बिल्कुल अपने पे करेंगे, बिल्कुल 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 दिखा रही है, बिल्कुल। ऐसा सेना अध्यक्ष और सेना, एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए, रक्षा मंत्री ना सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि चाइना जमीन में कब्जा कर रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री का बयान है कोई कुछ अंदर नहीं घुसा है चाइना का, कोई कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से इनके पास स्पेशल रिपोर्ट आती है। इनके पास इनके डायरेक्ट कांटेक्ट चाइना से है। इनके पास में डायरेक्ट रिपोर्ट आ रही है कि चाइना ने कब्जा कर लिया है। हम अपनी मीडिया पे, हम अपने चैनल पे, हम अपने उस पर विश्वास करेंगे, दूसरे पे उस पर करेंगे? हमारा रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमें अपने देश पर भरोसा। हमारा रक्षा मंत्री कह रहा है कि हमारे 1 इंच भी जगह नहीं गए, तो हम दूसरे पे क्यों विश्वास करेंगे? राहुल गांधी भी, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी सेना पे विश्वास है। हम अपनी सेना पे विश्वास करेंगे, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। जो हमने वीडियो देखी, हमारी सेना लट बजाते हुए नजर आ रही है। अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ उस समय में, बहुत प्राउड फील हुआ। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सेना पिट रही है, वीडियो सबने देखा, फिर भी राहुल गांधी तो दोगला इंसान है। राहुल गांधी दोगला इंसान है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब इन लोगों ने सबूत मांगा था, अभी चाइना के साथ में झड़प हुई है, अब ये कह रहे हैं कि हमारी सेना पिट रही है। ये इसका मतलब हमारी सेना पीटते रहेंगे, खुश रहेंगे? ये तो हमारी सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, हम अपने हौसले तोड़ रहे हैं। ये तो ठीक, आप कुछ कह रहे थे सर? मैं बात कर रहा था प्राइवेटाइजेशन पे, कि लोग कह रहे, अभी भाई साहब कह रहे थे कि सब कुछ प्राइवेट होता है। यार प्राइवेट होना ना बहुत जरूरी है सर। ठीक, बोलिए, कंप्लीट करिए। प्राइवेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं भी एक सरकारी बैंक में काम कराने जाता हूँ ना, स्टेबल से उस टेबल, और सैलरी वो लेते हैं 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए। लेकिन वही प्राइवेट बैंक में जाता हूँ, आइए सर बैठिए, पानी ऑफर, ठीक है, और 20-20 हज़ार रुपये बेचारों को मिलते हैं उन्हें काम करने के लिए। उस 1 लाख रुपए में जहाँ पे एक इंसान काम कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा, वहाँ पे 5 आदमी काम करते हैं 20 हज़ार रुपये की सैलरी में। वो काम ना करने के पैसे लेते हैं, यहाँ पे इतना काम करते हैं लोग, फिर भी 20 हज़ार मिलते हैं। ठीक है, बस मैं इस बारे में बात कहना चाह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी हो चुका है। हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। अब लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाओ ना, अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। वैसे सिर्फ नौकरी सरकारी चाहिए, बाकी हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए। जी बोलिए। बस इतना कहना चाह रहा था मैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक, क्या नाम? मेरा नाम सुभाष है।